दो दिन से राहुल गांधी की परेड शुरू है। कोर्ट के चक्करे काट रहे हैं। 20 तारीख को सुल्तानपुर कोर्ट के अंदर चक्करे काट रहे थे, हाजिरी लगा रहे थे। 21 फरवरी को भिवंडी कोर्ट के अंदर आधे घंटे तक इंतजार करते रहे। कोर्ट के चक्करे लगा रहे हैं और मामला ऐसा है कि उससे बच पाना राहुल गांधी के लिए बड़ी मुसीबत का कारण बन चुका है। जिस भी कोर्ट के अंदर राहुल गांधी दिख रहे हैं उसके बाहर ब्लैक कपड़ा पहन करके बीजेपी के कार्यकर्ता नारा लगा रहे हैं कि राहुल गांधी भारत छोड़ो, राहुल गांधी भारत छोड़ो। दिल्ली के अंदर राहुल गांधी के आवास के बाहर भी यही नारा लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी भारत छोड़ो। भारत मंडपम के अंदर जो एआई समिट में कांग्रेस के युद्ध कार्यकर्ताओं ने जो नौटंकीबाजी करी, जो नग्नता फैलाई, उससे राहुल गांधी की फजीहत तो हो ही रही है। और उसके बाद जो भिवंडी कोर्ट से लेकर के सुल्तानपुर कोर्ट के अंदर परेड जो चल रही है राहुल गांधी की, और जो जज साहब के तरफ से जो सख्त झटके दिए गए हैं राहुल गांधी को, इससे ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। और दूसरी तरफ 20 एफआईआर दर्ज करने को लेकर के भी बड़ी अपडेट आई है, जो कि विस्तार से आगे बताएंगे। लेकिन मामला अभी भिवंडी कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी हुई, ये अंदर उपस्थित हो गए भिवंडी कोर्ट में, आधे घंटे तक रहे हैं। पूछा कि क्या आप अपने बचाव में कुछ बोलना चाहते हैं? राहुल गांधी चुप। सिर्फ इनको यह समस्या है कि मुझे संसद के अंदर नहीं बोलने दिया जाता है। लेकिन भिवंडी कोर्ट के अंदर आधे घंटे तक खड़ा रहे। जज साहब ने पूछा कुछ अपने बचाव में बोलना है? चुप, कुछ नहीं बोला उन्होंने। वहां आपकी बोलती क्यों बंद हो गई? सिर्फ संसद के अंदर समस्याएं हैं आपकी कि मुझे 30 सेकंड टीवी पे दिखाया जाता है और नरेंद्र मोदी जी को 5 मिनट क्यों? ये आपकी सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन कोर्ट के अंदर जो आरोप लगे हुए हैं, उस आरोप को गलत साबित करने के लिए आपके पास एक सबूत नहीं होता है। पुराना मानहानि का केस अभी भी जारी है भिवंडी कोर्ट के अंदर। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखा करके राहुल गांधी की खूब फजीहत की। कोर्ट में नया गारंटर पेश किया गया भिवंडी कोर्ट के अंदर, क्योंकि शिवराज पाटिल जो गवाह थे राहुल गांधी का, उनका अब निधन हो चुका है। हर्षवर्धन सपकाल नए गारंटर बने हैं राहुल गांधी के। यह मामला 2014 का है दोस्तों। आरएसएस कार्यकर्ता ने राहुल गांधी के ऊपर केस किया था और उसके बाद से ही राहुल गांधी की समस्याएं बढ़ गई है। कल सुल्तानपुर कोर्ट में भी पेशी के वक्त राहुल गांधी पूरी तरीके से बौखलाए हुए थे और समर्थकों की भीड़ से काफी ज्यादा अफरा तफरी का माहौल था, जिस कारण से राहुल गांधी अपने बचाव में कुछ करना तो चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एक डेट से बाहर निकलते हैं, दूसरे डेट में इनको कहीं जाना होता है। क्योंकि इन्होंने इतना गंध मचा रखा है, इतना गंध मचा रखा है कि मामला शांत हो ही नहीं रहा है। अभी ये भारत के विकास की क्या बात करेंगे? इनको तो हर दिन कोर्ट में डेट ही पड़े रहते हैं, कभी इस कोर्ट जाना है, कभी उस कोर्ट जाना है। तो जिस कारण से राहुल गांधी जो है वो व्यस्त हैं, वो एक अपने ही दुनिया में व्यस्त हैं। वो आखिर जनता के जरूरतों पे क्या बात करेंगे? वो संसद में क्या मुद्दा उठाएंगे कि भिवंडी कोर्ट में आरएसएस कार्यकर्ता ने मेरे ऊपर मानहानि केस किया है, या वो सुल्तानपुर कोर्ट का मामला संसद में उठाएंगे कि अमित शाह जी को कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हत्यारा शब्द प्रयोग कर दिया था, उस मामले में मेरे ऊपर कार्रवाई हो रही है, या फिर नागरिकता को लेकर के मेरे ऊपर जो चल रहे हैं मामले, या फिर नेशनल हेराल्ड मामला अलग है, और भी तरह तरह के मामले चल रहे हैं वो अलग है। उस पर विस्तार से बात करना कोई और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन जब ये सारी चीजें सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की फजीहत जो है वो और ज्यादा बढ़ रही है। अभी एक और मामला सामने आया दोस्तों। इंदौर में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में लाठम लाठी शुरू हो गई, आपस में लड़ गए। कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के जो थे आक्रामक हो गए, पेशेंस था ही नहीं, और गुस्सा में आकर के बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पूरी तरीके से ईंटें, पत्थरें, लाठियां चलाना शुरू कर दिया। इंदौर में माहौल पूरी तरीके से खराब हो गया। ये आखिर क्यों हुआ ऐसा, मैं आपको बताऊंगा। इस मामले में बड़ी कार्रवाई भी हुई है और राहुल गांधी से सवाल पूछे जा रहे हैं, और इस सवाल का जवाब राहुल गांधी को देना पड़ेगा। पूरा विदेश, पूरी दुनिया, पूरा विश्व
भारत मंडपम के अंदर एआई इंपैक्ट समिट हो रहा है, पूरा विश्व जो है वो तारीफों के पुल बांध रहा है, और वहां यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंच गए, मुंह उठा करके शर्ट खोल करके तमाशा करने लगे, नौटंकी करने लगे। अब यहां पर पूरी उनकी गर्मी निकाली गई और वहां से उनको भगाया गया। अभी इंदौर के अंदर उसी को लेकर के भाजपा विरोध प्रदर्शन कर रही थी और बहुत ही शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रही थी, और कांग्रेस के जो कार्यालय थे उसके आसपास में विरोध प्रदर्शन हो रहा था। अब ये चीज देखा नहीं गया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कि अरे बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो हमें तो टारगेट कर रहे हैं। अब गांधी भवन के बाहर भारी हंगामा हुआ इंदौर के अंदर। कांग्रेसियों ने पहले से पत्थर लेकर के रखा था, ये बीजेपी के नेताओं ने ये बड़ा बयान दिया है। ये पहले से पत्थर लेकर के रखे हुए थे, बोतलें और सड़ी हुई टमाटर रखे हुए थे, लाठियां रखी हुई थी और लगे फेंकने उधर से। कांग्रेस कार्यकर्ता लगे फेंकने। भाजपा नेत्री बिंदु चौहान पूरी तरीके से घायल हो गई, उनके नाक से, उनके सिर से, हर जगह से ब्लड निकलने शुरू हो गए। वो वीडियो भी बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी। बड़ी तकलीफ हुआ देख करके। सोशल मीडिया पे लोग धिक्कार रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कि ये है आपका विरोध प्रदर्शन करने का तरीका, ये है आपका सक्सेस मॉडल, ये है आपका गोल, ये है एम्बिशन। ऐसे आप भारत देश को विकसित बनाएंगे? ऐसे आप भारत देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे? जो विरोध प्रदर्शन करेंगे उसको आप ईंटे, पत्थरे, सड़ी हुई टमाटर और बोतलें मारेंगे, लाठी से पीटेंगे? और नहीं हुआ तो विदेशी मेहमान जहां पे आए हुए हैं एआई समिट के अंदर, कपड़े खोल करके वहां पे नौटंकी, नग्नता फैलाएंगे, नाचेंगे। ये बहुत ही सोचनीय और गंभीर विषय है दोस्तों। जब इंदौर के अंदर भाजपा नेत्री बिंदु चौहान जी को पत्थरों से मारा गया, ब्लड निकलने लगे, कुल 15 से अधिक लोग घायल हुए हैं। सोच लीजिए कांग्रेसियों ने कितनी भारी मात्रा में पत्थर इकट्ठा कर रखी थी। अब इस मामले में एक बड़ी कार्रवाई हुई है। कांग्रेस के बड़े नेताओं के ऊपर केस दर्ज कर दिया गया है दोस्तों। 20 कांग्रेस नेताओं पर केस दर्ज किया गया है, जिसमें कि कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर भी एफआईआर हुए हैं, जिस कारण से कांग्रेस पार्टी की पूरी फजीहत हो रही है, समस्याएं बढ़ रही है। जब ये विवाद हुआ दिल्ली के अंदर, शर्टलेस को लेकर के ये पूरा प्रदर्शन हुआ था, और पूरा विरोध प्रदर्शन पूरे देश में हो रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंदौर के अंदर, हर जगह पे कांग्रेस पार्टी का विरोध हो रहा है, क्योंकि पूरे विश्व स्तर पे कांग्रेस पार्टी ने भारत की इज्जत को धूमिल करने का काम किया है। भारत देश से बाहर जो विदेशी हैं वो चुटकी ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं कि विदेशी मेहमान के सामने ये देखो मोदी के खिलाफ नारे लग रहे हैं। आपको करना है, नारे लगाना है तो आप संसद के बाहर कीजिए ना, आप सुप्रीम कोर्ट के बाहर कीजिए ना, आप एआई समिट के अंदर चले जाएंगे। किसने आपको अथॉरिटी दे दिया? किसने प्लानिंग करी थी? अब इस मामले में राहुल गांधी ने कुछ भी नहीं कहा। इंदौर के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पत्थरे फेंक करके, पहले से पत्थर रखा था, सिर फोड़ दिया बीजेपी के कार्यकर्ताओं का। इस पे कुछ स्टेटमेंट नहीं दिया। नेत्री बिंदु चौहान के सिर फट गए, उस पर राहुल गांधी ने कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दिया। व्यापारियों ने डर करके अपनी दुकानें बंद कर दी। ऐसा माहौल इंदौर के अंदर हो गया दोस्तों। जब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता झगड़ झड़प करने लगे तो पुलिस अब जो है सीसीटीवी फुटेज की पूरी जांच कर रही है और शहर में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। ऐसा माहौल चारों तरफ बना हुआ है, डर का माहौल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से। अब आप इसी से सोच लीजिए कि जब इनकी सरकार जहां नहीं होती है वहां भी इनकी तानाशाही होती है। अब सोच लीजिए अगर सरकार जहां है वहां क्या हालत इनकी होगी, ये किस तरह से अपनी तानाशाही और धौतपंती दिखाते होंगे।